सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि विंटर की आमद के साथ ही हमारी जो हेल्थ के रिलेटेड डिजीज़ है उनमें इजाफा हो जाता है, बोथ कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। पहले हम कम्युनिकेबल डिजीज़ पे आएंगे, जिसमें इन्फेक्शंस खासकर तौर के वायरल इन्फेक्शंस जो है इस सीज़न में बढ़ते हैं। जो ही टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है तो इन्फ्लुएंज़ा का स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो जाता है और लोग घरों में अक्सर एक ही कमरे में बैठते हैं या ये जो है अपने मकान में अपनी खिड़कियां या हवा की आमद जो है वो बंद कर देते हैं। एयर सर्कुलेशन कम हो जाती है क्योंकि सर्दी की वजह से हवा का रुख जो है, हवा की रफ्तार और हवा का आना थोड़ा कम हो जाता है। उसकी वजह से वायरस जो है ये एक दूसरे को इन्फेक्ट करता है। अक्सर हम आज कल देखते हैं, एक तो इन्फ्लुएंज़ा की है, कॉमन कोल्ड जिसे हम कहते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा है लोगों में, स्पेशली एल्डरली पॉपुलेशन और बच्चों में भी काफ़ी वायरल इन्फेक्शंस आज कॉमन रिपोर्ट होते हैं। और जो COPD पेशेंट्स है, जिनमें दमे की बीमारी है, अज़मा की बीमारी है, या जिन पेशेंट्स को ये हाइपरटेंशन है, उनको स्पाइक्स हो जाती है, कार्डियक एलिमेंट्स जो है वो वर्सन हो जाते हैं, तो अक्सर इसकी वजह से हॉस्पिटल एडमिशन्स बढ़ जाते हैं। जिनमें मैंने अभी जिक्र किया, बहुत सारे पेशेंट जो हाइपरटेंशन के होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के, उनका ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ जाता है क्योंकि सर्दी की वजह से ब्लड प्रेशर स्पाइक करता है, क्योंकि जो वेसल्स है, वेसलक्यूलर उसमें स्टिफनेस आ जाती है। तो अक्सर आजकल हम पेशेंट्स को स्ट्रोक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है हॉस्पिटल में, स्पेशली हेमरेजिक स्ट्रोक्स। विंटर में अक्सर हम देखते हैं कि लोगों की नस फट गई है, तो कभी कभी लोग दवाई भी टाइम से नहीं लेते हैं, तो लेकिन सर्दी की वजह से ब्लड प्रेशर में काफ़ी स्पाइक होता है, सडन कार्डियक अरेस्ट्स इनमें हो जाते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स जो हो उनमें तो चलना फिरना कम हो जाता है, वो घर में एक ही जगह बैठते हैं, तो उसकी वजह से उनके शुगर्स भी बढ़ते हैं। तो दोनों इन्फेक्शंस और नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ जो है वो विंटर में बढ़ जाती है। इसमें यही एहतियाती तदाबीर है कि एक तो जो पेशेंट्स जिनमें क्रॉनिक डिजीज़ है वो अपनी दवाई टाइम पे लें, डॉक्टर साहब से मशवरा करें कि उनकी दवाई कहीं बढ़ानी तो नहीं या चेंज तो नहीं करनी है विद क्लाइमेट, क्योंकि अब माइनस टेम्परेचर ऑलमोस्ट एवरी स्टेशन से रिपोर्ट किया गया है कश्मीर में। रिगार्डिंग COPD जिन पेशेंट्स को है वो अपने इन्हेलर्स का यूज़ करें, वैक्सीनेशन करें। स्पेशली मैं वैक्सीनेशन की फिर बात करूंगा, इन्फ्लुएंज़ा न्यूमोकोकल वैक्सीन। जो उन पेशेंट्स को ये दमे की बीमारी है, COPD है या हार्ट फेलियर है या डायबिटिक्स है, जो हाई रिस्क ग्रुप्स आते हैं, उनको वैक्सीन की वजह से किसी हद तक हम ये बीमारी प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा उनको अपने आप को अच्छे कपड़े रखने चाहिए, मल्टी लेयर्ड क्लोथ्स रखने चाहिए, जिसकी वजह से वो अपने आप को सर्दी में बचा के रखेंगे। हाइड्रेटेड रहनी चाहिए, और सुबह शाम जब सर्दी का ज़्यादा वक्त असर होता है उस वक्त घर से बाहर न निकले और फिज़िकली इनएक्टिव भी ना रहे। जब थोड़ी धूप निकलेगी या घर में गर्मी का इंतज़ाम हो कुछ, उस दौरान वो फिज़िकल एक्टिविटी करे, थोड़ा 30 मिनट्स वॉक करे, उसकी वजह से उनका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। सो ओवरऑल क्लाइमेट चेंज की वजह से हमने बोला बोथ नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल डिजीज़ में स्पाइक हो जाता है। सो इसका यही तदाबीर है, ट्रीटमेंट टाइम पे लें और अपने डॉक्टर से मशवरा करें और अपने आप को कपड़ों से महफूज रखें सर्दी से। खाने पीने की मैं ये बोलूँगा कि स्पेशली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में नमक का इस्तेमाल कम करेंगे लोग। जो साल्ट रेस्ट्रिक्शन है, स्पेशली हाइपरटेंसिव पेशेंट्स का, डायबिटीज़ पेशेंट्स का अपना एक डाइट का शेड्यूल है, वो उसको फॉलो करेंगे। जिन लोगों को खांसी नज़ला ज़ुकाम है वो उसी हिसाब से फ्रूट ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट ले सकते हैं, फ्रेश वेजिटेबल ले सकते हैं। लेकिन अगर वो पानी पीते हैं तो उबाल कर पिए, थोड़ा गर्म पिए, ज़्यादा ठंडा ना पिए, जिसकी वजह से उनको ऑलरेडी जो उनको अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या कुछ और है वो प्रेसिपिटेट ना हो जाए। फ्रिज से डायरेक्ट निकाली हुई चीज़ें ना खाएं, थोड़ा उनको वार्म करके खाएं। जो पेशेंट्स एल्डरली है या जवान है जिनको जोड़ों का दर्द अक्सर रहता है, एक तो इंडिविजुअल इवैल्यूएशन, अगर किसी पेशेंट को थायराइड की बीमारी है, रीहार की बीमारी है या कोई डिस्क की डिजीज़ है, तो वो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके उसका उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करें। रिगार्डिंग ये जोड़ों का दर्द जो है विंटर में थोड़ा बढ़ जाता है सर्दी की वजह से, तो ट्रीटमेंट इज़ यही कि अपने आप को मल्टी लेयर्ड कपड़े रखें, तो अपने आप को गर्म रखें और फिज़िकल एक्टिविटी रखें, तो उससे उसको काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। अगर उनको कोई लोकल प्रॉब्लम है जोड़ में या किसी में, उसके लिए डॉक्टर साहब से मशवरा करें। आज सर्दी जो होती है ज़्यादा, तो लोग घर में एक ही कमरे में सोते हैं या कोशिश करते हैं कि सारे लोग एक दो कमरों में सो जाएं और वहाँ गैस हीटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स हुई है, अभी रिपोर्ट हुई है, हर साल होती है। तो अगर घर में गैस हीटर है तो उसका प्रॉपर इंतज़ाम रखें कि वेंटिलेशन वहाँ होनी चाहिए, या रात को गैस हीटर ना चलाएं, ये बड़ा रिस्की है, बहुत सारी जानें ऑलरेडी जा चुकी है इसकी वजह से।
और अगर ब्लावर है, इलेक्ट्रिक ब्लावर है या इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है, उसका भी प्रॉपर प्रिकॉशन रखें। ये नहीं कि इलेक्ट्रिक ब्लावर आप रखें कि रात को उस पर कमल पड़ती है तो फिर वो जल जाती है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें और अपने आप को इन एक्सीडेंट से बचाएं।